अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जनाब? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप आईपीएल जरूर देखते होंगे। मुस्तफिजुर रहमान बैक इन द आईपीएल, बैक इन बिजनेस। टाटा आईपीएल 2024 आज के जो हीरो हैं वो मुस्तफिजुर रहमान हैं। अगर आपने मैच नहीं देखा तो समझ लें कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान की आज घूमती हुई बॉल्स बिल्कुल भी आज के के बैटर्स को समझ नहीं आ रही थी। वो रसल जो छक्के और चौकों की बरसात कर देता था, आज वो रसल वेस्ट इंडीज का एक धुआंधार बैटर बांग्लादेशी इस सुपरस्टार कटर के आगे बेबस रहा। और मुस्तफिजुर रहमान आपको बताएं कि एक मैच की छुट्टी पर थे, वीजा का उनका कुछ इशू था, वो वापस बांग्लादेश में गए, लेकिन जैसे ही वो वापस आए आते ही उन्होंने फिर धूम मचा दी है। वो एक मैच नहीं खेले, उसमें ही सीएसके चेन्नई सुपर किंग हार गई थी, लेकिन अब वो जैसे ही वापस आते हैं फिर पर्पल कैप के बादशाह बन जाते हैं। और जनाब आज पर्पल कैप फिर मिल गई है उन्हें, हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं आईपीएल के वो। और फिर रविंद्र जडेजा ने आज उन्हें वो पर्पल कैप दी जब मैच खत्म होता है, एक इनिंग्स खत्म होती है। और देखें कि कैसे 137 तक महदूद कर दिया मुस्तफिजुर रहमान। कहा जाए कि डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, गलत नहीं होगा। और रसल को लगातार 4 डॉट बॉल खिला दिए और फिर उसके बाद धोनी से कैच ड्रॉप हो गया। अगर वो भी पकड़ लेते तो इसका मतलब ये था कि मुस्तफिज आज 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हो जाते, लेकिन जी 18 डॉट बॉल फेंक दी, क्या बात है। और फिर आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन दिया है और फिर 2 खिलाड़ियों को चलता किया। ये कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी सुपरस्टार फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान ही कर सकता है। जी हां, और वो मुस्तफिजुर रहमान जिसको आप कहते थे कि इसकी तो भाई नेशनल टीम में जगह नहीं बनती, यानी इनको ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही टाटा आईपीएल में आए तो क्या ही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये बॉलर बन गए। और अब तो भाई सारी दुनिया ये कह रही है इनके बारे में, जो पेशगोइयां हो रही हैं, कोई प्रोडिक्ट कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि एक अच्छा आज जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, जब मैच चल रहा था तो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक पोस्टर सामने आया और ये जो प्रेडिक्शन थी लोगों से जब पूछा गया, उसके ऊपर जब वोट कास्ट हुआ कि भाई ये बताएं कि जो मिचेल स्टार्क हैं इस आईपीएल के सबसे महंगे जो बॉलर के तौर पर उनको लिया गया, तो लेफ्ट आर्म है और इधर से मुस्तफिजुर रहमान भी लेफ्टी हैं। तो जब लोगों से ये वोटिंग करवाई गई कि बताएं भाई कि विच ओवरसीज लेफ्ट आर्म सीमर विल टेक मोर विकेट्स दिस आईपीएल, तो उसमें जो मुस्तफिजुर रहमान को वोट पड़े हैं वो 77%। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि 77% लोगों ने कहा है कि इस आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा जो विकेट्स लेंगे वो मुस्तफिजुर रहमान लेंगे। और सिर्फ 23% लोगों ने कहा है मिचेल स्टार्क। अब मिचेल स्टार्क आपको पता है कि बड़े तेज गेंदबाज हैं, बड़ी तेज गति के साथ बॉलिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, एक बड़ा नाम है। लेकिन मिचेल स्टार्क जिसको बहुत ही ज्यादा पैसे देके खरीदा गया था, वो इस टाटा आईपीएल 2024 में नाकाम नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रन्स देते हुए नजर आ रहे हैं, उनको रन्स मशीन कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा रन्स दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफिजुर रहमान है और वो क्या ही बॉलिंग कर रहे हैं। और आज जैसे ही उसने रसल को घुमा के रख दिया, रसल तो पागल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रही थी भाई इसको कहां जाके मैं हिट करूं। अच्छा, ये जो माइंड गेम होती है ना, ये उसके भी एक्सपर्ट हैं। आखिर जब आप डेथ ओवर चलते हैं, आखिरी ओवर चलते हैं 15 से 20 के दरमियान, उसमें आपने टेक्निकली जो बॉलर स्ट्रांग होता है वो ही कामयाब होता है, वही बैटर को फंसाने में अपने जाल में कामयाब होता है। हुआ क्या आखिर में, क्योंकि पहले रन्स नहीं बन रहे थे, जडेजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है आज चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, फिर उसके बाद तो शार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ये भी इंडियन युवा खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं। तो फिर आखिर में आके इनको रन्स बनाने थे, तो जैसे ही आखिर में आना ये चाह रहे थे कि हम हिट करें, छक्के चौके की तरफ जाएं, बाउंड्रीज लें, लेकिन जैसे मुस्तफिजुर रहमान आए उनको घुमा के रख दिया आखिरी ओवर में। अब आप देखें कि आखिरी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने सिर्फ 1 रन दिया
और ये आखिरी ओवर कितना इंपॉर्टेंट होता है और ये सबको पता है कि उसमें अगर 15-20 रन भी आ जाएं, आप फाइटिंग स्कोर तक चले जाते हैं, उसको टच कर लेते हैं और मुखालिफ टीम जो आपके ऑपोजिशन होती है टीम, उसे काफ़ी आप प्रेशर में लेकर आ सकते हैं, वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने आज ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन दिया और 2 खिलाड़ियों को आउट करने में वो कामयाब हुए। तो इस तरह ये आज साबित हुआ, एक बार उसने फिर साबित कर दिया कि वो आईपीएल का बड़ा अच्छा बॉलर है। इस ये जो चल रहा है सीजन आईपीएल का 2024, इसका वो सबसे बेहतरीन बॉलर है और आज फिर उनको पर्पल कैप वापस मिल गई है, क्योंकि जो चाहर हैं उन्होंने पर्पल कैप ले ली थी और ये एक मैच नहीं खेले थे। एक मैच इनका जो वीज़ा इशू चल रहा था, ये वापस आए बांग्लादेश में, वो इनका जो भी प्रोसीजर था उसे कंप्लीट करके आज फिर इन्होंने चेन्नई सुपर किंग को ज्वाइन किया और फिर आज मैच खेला। और मैच खेला, आखिर में आकर क्या ही कमाल की इन्होंने बॉलिंग की है और साबित किया है कि वाकई ही जो मुस्तफिजुर रहमान है वो धोनी की टीम का एक एक्सपर्ट बॉलर है। और धोनी तो कप्तान नहीं है, लेकिन तो सारी कप्तानी वैसे धोनी ही करते हैं, पूरी टीम को लेकर चलते हैं और उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी नहीं फिरने देते। आज उसने साबित किया है कि वाकई ही वो चेन्नई सुपर किंग का सबसे मेन बॉलर है। यही वजह है कि उसके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड कर रही थी सीएसके कि उसको 20वां ओवर दिया कि आखिरी ओवर करवाएं मुस्तफिज साहब। हालांकि आखिरी ओवर में हिट पड़ती हैं, ये नहीं है कि रन्स नहीं पड़ते। अच्छा, मैं आपके सामने रखता हूं वो डिटेल्स। अब आप देखें कि मुस्तफिजुर रहमान 9 विकेट्स ले गए हैं जी, और सिर्फ इन्होंने 4 मैच खेले हैं। एक मैच में ये मैंने आपको बताया बांग्लादेश चले गए थे, और फिर उसके बाद चाहल आ जाते हैं 8 विकेट्स के साथ, दूसरे नंबर पे हैं। और फिर खलील अहमद हैं, खलील अहमद 7 विकेट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। और फिर आते हैं जी मोहित शर्मा, इन्होंने भी 7 मतलब खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है। लास्ट में क्रोटीजी आते हैं, ये इन्होंने भी 7 खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है। तो इस तरह जी मुस्तफिजुर रहमान इस वक्त सबसे कामयाब तरीन बॉलर के तौर पर इनको देखा जा रहा है इस आईपीएल में। और पर्पल कैप उसी बॉलर को दी जाती है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर हो। और अब तक 4 मैचेस खेले हैं और 4 मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मुस्तफिजुर रहमान बन चुके हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो बांग्लादेशियों को, और बांग्लादेशी स्पेशली फैंस को, क्रिकेट के फैंस को, आईपीएल देखने वाले तमाम के तमाम सब के सब फैंस को, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान ने आज जिस तरह से आखिरी ओवर जो मैं देख रहा था तो बॉलिंग की है, उसने कमाल करके रख दिया। उसने बता दिया है, उसने साबित कर दिया है कि दुनिया में अगर बात होगी कि डेथ ओवर एक्सपर्ट की, तो स्पेशलिस्ट की, तो माहिर की, तो वो कोई और नहीं है, वो मुस्तफिजुर रहमान है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और डिटेल्स लेकर आ रहा हूं कि इसके बारे में जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी राय क्या है, उनका इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या अपना माहिराना तज्जिया दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक देखते रहिएगा एहसान रिएक्शन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।